वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक टाइमर के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक हैगर कंपनी का इलेक्ट्रिक टाइमर है जो सिंगल वे है। इजीली आपका एमसीबी बॉक्स में ये फिक्स हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इजी आराम से आपका एमसीबी बॉक्स में फिक्स हो जाता है। तो आज हम इसकी वायरिंग और ये कैसे काम करता है प्रॉपर इस वीडियो में जानने वाले हैं और आपको बताने वाला हूँ मैं कि इसका जो फंक्शन है ये कैसे ऑन ऑफ और कैसे इसकी सेटिंग है, कौन सा वायर में फेज देना है, कौन से पॉइंट में किस में न्यूट्रल देना है, किस में लोड देना है, पूरा जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो हमारा टाइमर है ये 24/7 है, 24 आवर का है और इसमें 16 एम्पियर यानी जो 16 एम्पियर का लोड आप इस पर दे सकते हो। यानी जो आपका लाइट मोटर किसी चीज़ पे लगाना है जिसका जो एम्पियर करंट है वो 16 एम्पियर तक लेना चाहिए, वहाँ पे ये काम करेगा 16 एम्पियर तक। और ये जो इसका पावर सप्लाई है, मतलब ये टाइमर किस वोल्टेज पे चलेगा, ये 230 वोल्ट रहेगा। तो ये आपका जो टाइमर है ये ऑन होएगा एसी करंट वोल्ट से। तो फ्रेंड, अभी इसकी फंक्शन जान लेते हैं ये कैसे है। तो फ्रेंड, कोई भी टाइमर है तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा टाइमर का एरो दिया हुआ है, यानी जो हमारा ये टाइमर का जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपको कभी भी रोटेट करना है तो इसको ऊपर की साइड में रोटेट करना है इस तरह से। तो इससे क्या होएगा, जो आपका जो अंदर का जो थ्रेड है वो ख़राब नहीं होएगा और ये जो आपका मोटर है बिल्कुल सही रहेगा और सेव रहेगा। तो इसके लिए आपको कभी भी इसको अगर सेटिंग करना है तो ऊपर करना है और इसका सेटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कैसे सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे AUTU लिखा हुआ है यानी ऑटो। तो ये एक छोटा सा स्विच है कि जिससे आप ऑटो और ये मैनुअल कर सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो लिखा हुआ है, तो यानी ये ऑटो में हो जाएगा और ये जो नीचे हमारा एक सीधा लाइन खींचा हुआ है इस पोजीशन में क्या होएगा, आपका जो मैनुअल में आपका जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। तो इसकी वायरिंग आपको समझाता हूँ मैं, कैसे इसको सेट करते हैं वो आपको पहले समझा देता हूँ, फिर वायरिंग को समझाता हूँ। तो पहले हम इसकी जो टाइमर है, टाइमर की जो टाइमिंग है वो कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, आपका जो टाइमिंग का ये यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया है, यहाँ पे आधा एरो दिया है। तो आपको कभी भी अगर आप सेट करते हो प्रेजेंट टाइम में जो टाइम है उस टाइम को आपको इस पे रखना होता है। मान लीजिए आपका 1 बजे आपने टाइमिंग सेट किया है, यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 बजे टाइमिंग सेट किया है तो ये 1 के बिल्कुल ही सीधा रहना चाहिए। और उसके बाद से आप जिस टाइम पे आपका लाइट ऑन करना चाहते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने 6 बजे लाइट को ऑन करना है तो 6 बजे का जो यहाँ पे इसको मैंने अंदर कर दिया 6 बजे से 7 बजे तक। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 घंटे के 4 तीथ होते हैं। यानी एक तीथ अपना 15 मिनट का होता है, यानी 15 30 45 60, यानी हमारा 1 घंटे का यहाँ पे 4 तीथ होते हैं। क्योंकि इसमें सेकंड में सेटिंग नहीं है, सिर्फ 15-15 मिनट का एक एक तीथ है। तो जिस घंटे में आपको ये सेट करना है उस तीथ को आपको इसको अंदर दबा देना है। बाहर के जितने भी तीथ रहेंगे उस समय आपकी जो लाइट है वो ऑफ रहेगी, बाकी जितने भी अंदर तीथ रहेंगे उस टाइम में आपकी लाइट जो है वो ऑन रहेगी। तो अभी मैं इसकी वायरिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये 6 बजे से 7 बजे तक लाइट हमारा ऑन होता है कि नहीं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड, हमने अभी पावर सप्लाई इसमें दे दिया है और अभी मैं आपको वायरिंग का भी कनेक्शन बताऊंगा कि किस तरह से इसकी वायरिंग का कनेक्शन करते हैं। तो पहले मैं आपको इस टाइमर का जो सेटिंग है वो आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि इस टाइमर की सेटिंग कैसे सेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ऑटो में मैंने सेट किया है और यहाँ पे नीचे जो पाई खींचा हुआ है इसमें मैनुअल में है। तो अभी हमारा ये जो लाइट है अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो हमारा जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है, यानी हमारा चालू हो गया है, ग्लो कर रहा है। तो इसको अभी हमको ऑटो में चेक करना है। तो इसको क्या करना है, आपको ऑटो में सेट कर देना है और इसको कभी भी आपको जो ये सुई है सीधा ऊपर घुमाना है इस तरह से आपको घुमाते जाना है। चेक करने के लिए जिस टाइम पे आपने सेट किया है उसको घुमाते जाना है
और उस समय यहाँ पे हमने 6 बजे से 7 बजे तक सेट किया है। तो अभी हम इसको घुमाते जाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, हमारा ये 6 बजते ही हमारा जो लाइट है वो चालू हो गया है। और ये कब तक चलता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, हमारा 1 घंटे तक लाइट 7 यहाँ पे आने के बाद हमारा जो लाइट है वो बंद हो गया है। तो इसी तरह से फ्रेंड, आपको किसी भी अगर टाइम पे जैसे आपको सेट करना है रात को, यहाँ पे मान लीजिए रात को आपको 8 बजे सेट करना है। तो 8 बजे मतलब 12 8 20 आपका लाइट इस तरह से आपको तीत को अंदर कर देना है। इस तरह से बहुत पतला टेस्टर रहेगा तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मान लीजिए रात को 8 बजे से 10 बजे तक 12 8 22, तो 12 8 20 और 2 22, यानी हमारा 10 बजे तक लाइट ऑन रहेगा। 8 से 10 हमारा लाइट ऑन रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने टाइमर को इस तरह से घुमाएंगे क्योंकि हमको चेक करना है। तो इस तरह से घुमाना है और घुमाते हुए जाना है। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, हमारा 20 आते ही हमारा जो लाइट है वो चालू हो गया है। और ये कब तक चलता है वो भी देख लेते हैं। यानी हमारा 22 तक आते ही लाइट बंद हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी टाइमिंग सेट करते हैं। और कभी भी आपको ये सेटिंग करना है तो इसको ऊपर साइड में घुमाना है, और जो इस साइड में रहेगा उस समय ऑफ रहेगा। जितने भी अंदर तीस रहेंगे उस समय आपका लाइट ऑन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यानी 0 है यानी ऑफ पोजीशन, और यहाँ पे पाई खींचा हुआ है यानी एक लाइन है, उस समय ऑन रहेगा। यहाँ पे भी लाइन खींचा हुआ है यानी मैनुअल में ये चालू रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैनुअल में ये चालू हो गया है। तो फ्रेंड, अभी हम इसकी वायरिंग समझ लेते हैं कि किस तरह से इसकी वायरिंग करते हैं। तो फ्रेंड, इसकी वायरिंग का क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यम लिखा हुआ है, यानी इसका जो मोटर है, ये जो हमारा टाइमर है इसका मोटर। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 1, यानी 2 और 1 में हमारा फेस और न्यूट्रल आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 1, और ये 4 और 3, यानी हमारा जो 4 में पावर सप्लाई रहेगा। तो जब हमारा मोटर ऑन होएगा यानी टाइमिंग जब हमारा चालू होएगा, उस समय 3 में हमारा सप्लाई यानी हमारा लोड जाएगा। इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देख सकते हो इसकी वायरिंग डायग्राम है उसी टाइमर का। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, हमारा 2 और 3, 2 और 1। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको वायरिंग का डायग्राम बताता हूँ कि किस तरह से इसकी वायरिंग है। तो यहाँ देख सकते हो आप, फेस यल लिखा हुआ है, यल न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो यहाँ जो हमारा फेस है, यहाँ देख सकते हो 2 नंबर में आया है, यानी 2 नंबर से, और यहाँ पे यन लिखा हुआ है यानी यहाँ से हमारा 1 नंबर, यानी 2 नंबर और 1 नंबर हमारा ये जो मोटर को चालू करने के लिए, जो हमारा ये टाइमर है उसको चालू करने के लिए 2 और 1 आपको फेस और न्यूट्रल देना पड़ेगा। यानी 2 नंबर में हमारा फेस आएगा और 1 नंबर में हमारा न्यूट्रल आएगा, जिससे ये हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको लोड को मैं समझा दूँ कि किस तरह से लोड की जो वायरिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 4 नंबर, या तो आप 4 नंबर में फेस देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 नंबर में आप जब फेस दोगे तो वही फेस जब टाइमर आपका जो काम करेगा, जब टाइमिंग आपका सेट करोगे, जब ये टाइमर पावर छोड़ेगा तो वो फेस 3 नंबर से किसी भी चीज़ को, अगर आप यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर कॉन्टेक्टर में देना है तो कॉन्टेक्टर में दे सकते हो, या तो लाइट में डायरेक्ट देना है तो दे सकते हो। वहाँ से आपका जो फेस है इस लाइट में जाएगा, और यहाँ पे एक न्यूट्रल दिया हुआ है, यानी ये न्यूट्रल, जिससे ये लाइट आपका ऑन हो जाएगा। तो कुल मिला जुला की बात ये है कि 2 और 1 आपका ये मोटर चालू करने के लिए हो गया, और ये 4 नंबर का जो पॉइंट है इसमें आपका जो फेस आएगा, या तो आप 2 नंबर से फेस दे सकते हो 4 नंबर में, या तो बाहर से कहीं फेस लाके 4 नंबर में दे सकते हो। और ये जो 3 नंबर का जो आपका आउटपुट फेस होएगा, इससे आपका जो भी मोटर चलाना है और लाइट चलाना है, कुछ भी चलाना है जो 16 एम्पियर तक रहे, वो आप इसको चला सकते हो। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हो आप, 2 नंबर और 1 नंबर में हमारे यहाँ पे फेस न्यूट्रल, 4 नंबर में हमारा पावर सप्लाई आएगा। देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 230 1 टर्न से 230 तक, और इसमें दिया भी हुआ है कि मिनिमम हमारा 16 एम्पियर तक करंट ले का जो पावर सप्लाई करंट जो हमारा लोड रहेगा इस पर 16 एम्पियर तक रहेगा।
तो आपको जो 16 एम्पियर तक लोड इस पे देना है इस टाइमर पे, नहीं तो ये जो आपका टाइमर है ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा। और यहाँ पे 3 नंबर में आपका लोड जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ थोड़ा कि जी ये यहाँ पे हमारा ऑटो हो गया, नीचे आप करोगे तो मैनुअल में हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है और यहाँ पे लाइन जो खींचा हुआ है, यानी जितने भी पॉइंट अंदर रहेंगे, जितने भी तीत जो हैं आपके अंदर रहेंगे उस समय आपकी लाइट चालू रहेगी, और जितने भी तीत आपके बाहर रहेंगे उस समय ये लाइट ऑफ रहेगी। तो इस तरह से ये टाइमर काम करता है। कभी भी टाइमर आप सेट करते हो तो ये एरो जो है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे आपको सेट करना है, और फिर कितने बजे का आपको सेट करना है वो तो सेट करने के बाद, बाकी जब उस टाइम का जो टाइम होगा 16 एम्पियर तक लोड इस पे देना है इस टाइमर पे, नहीं तो ये जो आपका टाइमर है ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा। और यहाँ पे 3 नंबर में आपका लोड जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ थोड़ा कि जी ये यहाँ पे हमारा ऑटो हो गया, नीचे आप करोगे तो मैनुअल में हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है और यहाँ पे लाइन जो खींचा हुआ है, यानी जितने भी पॉइंट अंदर रहेंगे, जितने भी तीत जो हैं आपके अंदर रहेंगे उस समय आपकी लाइट चालू रहेगी, और जितने भी तीत आपके बाहर रहेंगे उस समय ये लाइट ऑफ रहेगी। तो इस तरह से ये टाइमर काम करता है। कभी भी टाइमर आप सेट करते हो तो ये एरो जो है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे आपको सेट करना है, और फिर कितने बजे का आपको सेट करना है वो तो सेट करने के बाद, बाकी जब उस टाइम का जो टाइम होगा वो टाइम को आपको यहाँ पे लाके इसके सामने सेट करके छोड़ना है, जिससे हमारा घड़ी के जैसा ये टाइमर चालू रहेगा। और वो टाइम आने के बाद आपका जब लाइट या मोटर चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ्रेंड फॉलो ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।